अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन भुना मसाला की रेसिपी। ये सिंपल चिकन भुना मसाला व्यूअर्स रिक्वेस्ट ही, तो चलिए बनाते हैं चिकन भुना मसाला। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 650 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे तक मैरिनेट होने रख देंगे। आधे घंटे बाद हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच तेल, और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 1 स्टार फुल, 2 हरी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। साथ में ऐड करेंगे प्याज। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया है। प्याज को मैंने दरदरा पीसा है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज का कलर लाइट गोल्डन कलर होने तक हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है हाई फ्लेम पर। और ये देखिए प्याज का कलर जो है वो गोल्डन होने लगा है। तो इतना हमें प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में ऐड करेंगे मसाले। तो 1 टीस्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और ये मैंने चिकन मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून। ये मैंने एवरेस्ट का चिकन मसाला लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कंपनी का चिकन मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो है टेस्ट अच्छा आएगा। और अगर चिकन मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और तेल छूटने तक हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और ये मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे तेल छूटने तक भून लेंगे। तो ये देखिए तेल छूटने लगा है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, और 3 से 4 मिनट तक चिकन को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमें भुनना है 3 से 4 मिनट तक चिकन को, और ये 3 से 4 मिनट तक मैंने चिकन को भून लिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। इसमें जो दही है उसका पानी रिलीज़ होगा, चिकन का पानी रिलीज़ होगा, तो इस अच्छी तरह से चिकन जो है वो दही के ही और चिकन के ही पानी में गल जाएगा। तो ये देखिए पानी रिलीज़ हुआ है, हल्का हल्का तेल भी छूटने लगा है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए फिर से भूनेंगे। चिकन अच्छी तरह से यहाँ पर गल गया है, और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने भून लिया है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप जितना पानी। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमें ग्रेवी जो है जो ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, गाढ़ी रखनी है, तो उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितना पानी का इस्तेमाल किया है।
मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च स्लिट की हुई और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे। और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। और ये 2 मिनट तक मैंने पका लिया है और ये हमारा चिकन भुना मसाला बनकर के तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए चपाती के साथ, प्लेन राइस के साथ, पराठे के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।